हाय बच्चों, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी का जो पोर्शन अधूरा रह गया था इससे पहले वीडियो के अंदर, आज हम उसको कंप्लीट करते हैं। जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था, वुडवर्ड फिशर रूल मुझे आपको पढ़ाना है, तो आप लोगों को ये रूल बहुत इजी लगेगा क्योंकि आप लोग इससे पहले की वीडियो देख चुके हो। देखिए होता क्या है, ये दो साइंटिस्ट थे वुडवर्ड और फिशर। इन्होंने क्या किया, सबसे पहले इन्होंने एल्कीन ली दो टाइप की। ये रही एल्कीन, ठीक है। ये एल्कीन है, आप देख सकते हो कि दोनों के दोनों डबल बॉन्ड ऊपर की साइड में है, सिस एल्कीन। एक डबल बॉन्ड ऊपर है, एक डबल बॉन्ड नीचे है, यह है ट्रांस एल्कीन। आप लोग नंबर डाल सकते हैं 1 2 3 4, ठीक है ना। तो 1 और 4 क्या है, बिल्कुल आमने सामने है। यह है सिस एल्कीन और यह है 1 2 3 4। ये 1 और 4th पोजीशन पर जो डबल बॉन्ड है वो क्या हो चुके, एक दूसरे से ट्रांस पोजीशन पर जा चुके, एक ऊपर है एक नीचे है। इन दोनों साइंटिस्ट ने क्या किया था, इनका दोनों का स्पेक्ट्रम लिया, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रम, और देखा कि ये कितनी वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करते हैं जब इनके ऊपर लाइट डाली जाती है, यूवी विजिबल, ठीक। तो इन्होंने कुछ ऐसे फाइंड किया, ये हमेशा 253 नैनोमीटर वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है। ये फिक्स हो चुका, उन्होंने अपनी बुक में लिखा। और ये हमेशा 215 नैनोमीटर इसको एब्जॉर्ब करता है। ये चीज़ें फिक्स हो चुकी। अब क्या हुआ, इसी के अंदर उन्होंने अलग अलग ग्रुप लगाकर, कभी यहाँ CH3 लगा दिया, कभी यहाँ CH3 लगा दिया। ये देखा कि जो मैं ग्रुप लगा रहा हूँ उस पे जो मतलब जो वेवलेंथ है उस पर क्या फ़र्क पड़ रहा है। अगर यहाँ CH3 लगा दूँ तो ये क्या हो गया, यहाँ CH3 लगाऊँ तो ये क्या हो गया। और अगर मैं ऐसे कर दूँ, ये ऐसे 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 ऐसे, ये और ऐसे करके फिर ऐसे, यानी एक डबल बॉन्ड बढ़ा दिया, डबल सिंगल डबल सिंगल। इस डबल बॉन्ड के आने से क्या हुआ, सारी बातें नोट करने के बाद उन्होंने एक बुक पब्लिश की। उसके अंदर इनके रूल्स लिखे हुए थे, वो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ कम टाइम में। देखो इन्होंने क्या बताया कि जी देखो ऐसा है, आप इसको तो मानना है बेसिक वैल्यू। जब आप ऐसा स्केलेटन देखोगे, इस तरह के स्ट्रक्चर देखोगे, तो बस नोट कर लेना, दिमाग में खुद ही जान लेना कि इतने नैनोमीटर तो फिक्स है कि ये इतनी लाइट तो एब्जॉर्ब करेगा ही करेगा। और अगर ऐसे स्ट्रक्चर देखोगे तो इतना फिक्स है, लाइट इतनी एब्जॉर्ब करेगा ही करेगा। अब बाकी जो चीज़ें हम आपको बता देते हैं वो ये देखो, अगर आपके पास एल्काइल ग्रुप लगा हुआ या हैलाइड ग्रुप लगा हुआ या अभी आपको बताता हूँ एक्सोसाइक्लिक क्या होता है। इन सब को अगर आप देखते हैं इस स्ट्रक्चर के अंदर, ये वाली या फिर ये वाली, आप लोगों को 5, एक तरीके से कह दो 5 मार्क्स देने हैं आपको, ठीक है ना। 5 नैनोमीटर आपको ऐड कर देना है इसके अंदर। फॉर एग्जांपल जैसे ये देखो, ये इसका क्या था, 253 था ना, मैंने यहाँ पर एक एल्काइल लगा दिया, तो इसका 253 और 5 इसका कितना हो गया, 258 हो गया ना। समझो बात को मैं जो बता रहा हूँ, यानी ये तो आपको रटना पड़ेगा, ये तो याद करनी पड़ेगी। बाकी इस अच्छा एक CH3 इधर लगा रहा हूँ, तो फिर वही इसका टोटल कितना था, 253 था ना, 5 इसका और 5 इसका कितना हो गया, 263। Cl लगा दो, तो उसने बोल दिया कि अगर आप एल्काइल की जगह हैलाइड भी लगाओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब भी आप 5 काउंट करना। एक्सोसाइक्लिक का क्या मामला है, एक्सोसाइक्लिक है कि अगर आपके पास एक साइक्लिक स्ट्रक्चर है, ऐसे जैसे ये स्ट्रक्चर है, इससे डबल बॉन्ड बाहर आ रहा है, इसके लिए आपको 5 काउंट करना होगा, ठीक है। अभी आपको एग्जांपल बढ़ाऊंगा तो ये और यकीन जम जाएगा, लेकिन आप लोग इसको लिख लीजिए कि अगर आप इस स्केलेटन से आगे इनको देखते हो, या साइक्लिक स्ट्रक्चर से, साइकिल है 1 2 3 4 5 6 कार्बन एटम की साइकिल है, इससे बाहर डबल बॉन्ड आ रहा है, तो आपको कितना काउंट करना है, 5। ये तो फिक्स हो गया। अभी एग्जाम्पल आएंगे तो आपको और थोड़ा अच्छी तरीके से याद हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा हो जाए, डबल बॉन्ड एक्सटेंशन हो रहा है, डबल बॉन्ड बढ़ रहा है, तब आपको 30 काउंट करना है। जैसे इसी को देखो, इस पूरे का क्या था, 253 था ना, बता दो रखा आपको, अगर आपको ये बताया नहीं 253, तो इसका 253 था। लेकिन वो देखो डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, यानी डबल बॉन्ड का जो ऑल्टरनेट ऑर्डर था वो बढ़ गया। इस ऑल्टरनेट ऑर्डर को बढ़ता देखोगे तो आप लोग प्लीज़ 30 ऐड कर देना, तो 253 इसका प्लस क्या 30 आया। और अगर एग्जामिनर ऐसी हरकत कर दी कि इधर CH3 भी निकाल दिया तो नो प्रॉब्लम, वो जो 253 30 था 5 और ऐड कर दो, क्योंकि ये बेसिक है।
इसमें जो हरकत हो रही है उसको आपको नोट करना है कि डबल बॉन्ड 30 एल्काइल 5 आया समझ में। तो ये चीज़ें मुझे आपको बतानी थी। अब आप इसी चीज़ को यूज़ करते हुए अब एग्जाम्पल पढ़िए और समझिए कि मैं कहना क्या चाह रहा था। देखो ये चीज़ है मेरे पास क्या आप लोगों के पास ये कंपाउंड आया एग्ज़ाम में कि भाई इसकी मुझे बता दीजिए कितनी लैम्डा होगी नैनोमीटर के अंदर। तो आप लोग क्या करना, सबसे पहले जो मैंने पढ़ा उसको देखना कि ये देखो ये स्केलेटन कुछ डबल सिंगल डबल दोनों के दोनों क्या हैं, सिस है ना, ये रही नहीं, डबल सिंगल डबल दोनों ऐसी स्ट्रक्चर नहीं बन रही, ये नहीं बन रही है ना। इसके लिए आप लोग क्या काउंट करोगे, 253 लिख दिया। अब उसके बाद क्या करोगे, देखो देखते रहना क्या क्या हो रहा है। इस स्केलेटन से बाहर क्या निकल रहा, ये तो मेरा मेन स्केलेटन हो गया ना। इस मेन स्केलेटन से एक ये बाहर निकल चुका, एक ये बाहर निकल चुका, 2 एक ये बाहर निकल चुका, 3 ये क्या हैं, ये एल्काइल हैं। और हर एल्काइल के लिए 5 काउंट करना था, मैंने आपको बताया था। तो 5 काउंट किया पर एल्काइल, कितना हो गया 15। ओके, ये 15 काउंट कर लो। अब देखो ये पूरी की पूरी एक साइक्लिक स्ट्रक्चर है और इससे आपको डबल बॉन्ड बाहर निकलता दिख रहा है, ठीक ऐसे जैसे मैंने यहाँ पढ़ाया था आपको। तो डबल बॉन्ड बाहर निकल रहा ठीक ऐसे। इसके लिए मैंने कितने काउंट कराए थे आपको, 5। इसको बोलते हैं एक्सोसाइक्लिक, यानी साइकिल से बाहर। तो 5 इसके हो गए, एक ही तो आया बॉन्ड, और पर बॉन्ड आप क्या काउंट करते हो 5। तो ये क्या हो गया 5 और 15 20 और 20 इसका जो वो था 253 बेसिक वैल्यू, इनको ऐड करके इसका आंसर आ गया। बोलो बात समझ में आई या नहीं। लेकिन आपके पास अगर कुछ ऐसा आ जाए फिर क्या ख्याल है, ये वाला इसके लिए फिर से वही ये तो यहाँ है डबल ऊपर सीधा नीचे, देखो ऊपर सीधा नीचे, ये पूरी की पूरी स्ट्रक्चर आपकी क्या बन चुकी, वो जो मैंने आपको पढ़ाई थी ये वाली। कितना काउंट करोगे, 215 लिख दिया। ये तो बेसिक है, इसको तो लिखना ही होगा। अब देखो फिर से क्या 1 2 3 ठीक 3, और पर क्या काउंट करते हो आप, पर एल्काइल 5 15 हो गया। और ये क्या है 5, वही ये साइकिल सी बनी हुई है साइक्लिक स्ट्रक्चर, और उसके बाद क्या लगा हुआ है डबल बॉन्ड 5 एक्सोसाइक्लिक। तो आप इनको ऐड करके निकालोगे, इसका आंसर आ जाएगा। बोलो बात समझ में आई या नहीं। ये अभी आपके इजी एग्जांपल हैं, आपको पढ़ाता रहूँगा और आप कॉपी पेन लेकर बैठे हो तो मज़े आ जाएंगे आपके बहुत बेहतरीन तरीके से। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये आ गया आपका, ये बास कंपाउंड आ गया। ये सॉरी पहले स्केलेटन देखो आपके पास। इस बार टेंशन ये है सर इसमें तो दोनों आ रहे हैं, ये भी आ रहा है सिस वाला और ट्रांस वाला भी आ रहा है, ये वाला। ये भाई ये चीज़ देखो तो ये ट्रांस है, और ये चीज़ देखो तो ये सिस है, क्योंकि ये है ना। इस कंडीशन में आपको सिस वाले को प्रायोरिटी ज़्यादा देनी है, सिस वाले को प्राथमिकता ज़्यादा देनी है। तो आप लोग क्या करोगे, सिस वाले की फिर काउंट करो, वही ये रहा 253। ये नहीं काउंट करना, ये वाला काउंट करना है। अगर ये दोनों एक साथ आ जाते हैं तो 253 देखना आपको, ये भी एक रूल ही है इसका वुडवर्ड का। तो आपने इसको देखा कितना लिख दिया 253। ओके, अब आप लोग क्या करोगे, फिर से इसके अंदर एल्काइल देखो, आपका स्केलेटन बड़ा हो गया। देखो 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 डबल, ये डबल सिंगल डबल सिंगल डबल। अब आपके पास ये नहीं है, आपके पास तो ये पूरी की पूरी चेन आती है। इससे देखो एल्काइल ग्रुप कहाँ कहाँ बाहर निकल रहे हैं सर। एक तो ये बाहर निकल रहा, एक ये बाहर निकल रहा, एक ये बाहर निकल रहा। ओहो कितने हो गए, 3 हो गए ना, 3। और पर एल्काइल ग्रुप क्या लिखते हो 5, मल्टीप्लाई करके क्या निकल गया 15। ओके, अब डबल सिंगल डबल सिंगल, ये डबल बॉन्ड बढ़ रहा है, उसको बढ़ा रहा है जो मैंने आपको पढ़ाया था ये वाला कि डबल बॉन्ड अगर बढ़ जाता है, वो जो आपका क्रम चलता हुआ रहा था, ऑर्डर चलता हुआ रहा था, डबल सिंगल डबल, ये बढ़ा दिया 30 इसके काउंट होंगे। और अगर ये हो जाता ना डबल सिंगल डबल और यहाँ भी डबल आ जाता, बस फिर 30 और काउंट करने पड़ते। फिर आपकी चेन वो ना होकर, समझदार हो तो पूरी की पूरी काउंट होती फिर वो। खैर जब आएगा देख लेंगे। ये 5 किसके लिए है, ये आपकी वही साइकिल सी बन गई और इस साइकिल के बाहर डबल बॉन्ड एक्सोसाइक्लिक। तो 5 इसका काउंट हो गया टोटल। अब आपके पास जो भी आंसर आएगा वो इसकी लैम्डा होगी। एक क्वेश्चन पक्का है, स्ट्रक्चर कौन सी देगा वो आपका लक है, लेकिन आप लोग प्लीज़ ये बातें लिखना
क्योंकि आपके पास ये कंपाउंड ज़रूर आएगा, आपसे लैम्डा मैक्स पूछी जाएगी कि कितने नैनोमीटर की लाइट एब्जॉर्ब करेगा। एक सही ऑप्शन पर टिक लगाना होगा। अब इधर आ जाइए भैया, देखो ये क्या है, ठीक है, ये तो मुझे ट्रांस लग रही है, ये रही ट्रांस। कितनी थी? 215, लिख दिया मैंने 215। अब आप लोग देखो इससे क्या बाहर निकल रहा है, वही अल्काइल ग्रुप, ये था ना 1 2 3 4, कितने बाहर निकल गए अल्काइल? 4, और पर अल्काइल क्या काउंट करते हैं? 5, कितना हो गया? 20, ठीक। उसके बाद ये पूरी की पूरी एक साइक्लिक स्ट्रक्चर है, इससे समझ गए होंगे जो मैंने आपको लिख रखा है यहाँ पर, ये वाला बार बार आ रहा है, ये देखो साइकिल से बाहर डबल बॉन्ड, तो ये भी डबल बॉन्ड आ गया, 5 डबल बॉन्ड 5, तो 2 डबल बॉन्ड बाहर आ गए हैं साइकिल से, ये इसके लिए और ये इसके लिए, तो कितना काउंट करूँगा? 10। अब इनको ऐड करके आपका जाएगा, वो आंसर आएगा, ठीक है। अब मैं आपको डायरेक्ट बुक में ले चलता हूँ, आप लोग लिख लेना, ख़ास तौर से जो बच्चे मतलब कॉपी पेन लेकर बैठे हैं वो मेरे साथ साथ लिखते रहना, आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी। अच्छा, मैं एक बात बताना भूल गया, जब आपको डबल सिंगल डबल एक ही चेन में मिलता है ना, इसको एक ही चेन, इसको बोलते हैं होमो एन्यूलर, लिख लेना भाई लोग, होमो एन्यूलर। जब आपको डबल सिंगल डबल एक ही उसमें मिलते हैं तो उसकी बेसिक वैल्यू 253, और अगर आपको ये डबल बॉन्ड अलग अलग उसमें मिलते हैं तो इसको बोलते हैं हेटेरो एन्यूलर, याद रखना, इसको भूलना मत। डबल एक साइकिल में, डबल दूसरे साइकिल में, इस स्ट्रक्चर के लिए 215 काउंट करना, 215 काउंट करना, 215 काउंट करना है, ठीक है ना। देखो ये आपकी स्ट्रक्चर आ रही है, ये वाली, इसका निकलवाना है मुझे लैम्डा मैक्स। इस पूरी स्ट्रक्चर के अंदर देखो डबल एक चेन में, डबल एक, समझ में आ गया ना, तो अलग अलग में आ गया ना, उसको बोलते हैं हेटेरो एन्यूलर, और वो कह भी रहा है कि ये हेटेरो एन्यूलर डाईइन है, यानी 2 डबल बॉन्ड है। तो इसका आपको क्या निकालना है? लैम्डा मैक्स, कि कितनी नैनोमीटर को ये एब्जॉर्ब करेगा। तो आप लोग क्या करना, 215 तो बेसिक वैल्यू जो मैंने आपको बताई कि भाई अलग अलग चेन में मिलेंगे आपको साइक्लिक स्ट्रक्चर में, तो आपको क्या करना है? 250 लिखना है, लिख दिया 215। अब आप लोग क्या करोगे? 20, क्यों? क्योंकि वही चीज़ बाहर निकल रही है ना, 1 2 3 4, तो 20 एक्सोसाइक्लिक इसमें कोई है ही नहीं, तो इसका आंसर आ गया 235, ठीक है। अब आप लोग समझदार हैं, ये भी वैल्यू जानते हैं कि बेसिक वैल्यू के लिए कितना काउंट किया, रिंग रेजिड्यू मतलब जो उस चेन से बाहर निकल रहे एल्काइल ग्रुप, उनको रिंग रेजिड्यू बोलते हैं, ठीक है। अब आप लोग ये देखो, ये सही आ रहा है क्या? बिल्कुल। ये डबल सिंगल डबल एक ही चेन में है तो 215 हो गया, और 15 क्यों काउंट करूँगा? ये 1 2 3, समझ गए होंगे, है ना। अब तो आपके खैर इतनी उम्मीद तो मैं रख सकता हूँ। और ये 5 क्यों काउंट किया? क्योंकि ये आपकी एक साइकिल सी है, ये इसके बाहर लगा हुआ है स्कूटर, समझ रहे हैं ना, इस साइकिल के बाहर ये डबल बॉन्ड लगा हुआ है एक्सोसाइक्लिक। अब नहीं पढ़ाऊंगा, अब तो ये आप लोग लिखते चले जाइए, क्योंकि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। जो डेटा दिखा रहा हूँ वो लिखिए, मेरा काम समझाने का ख़त्म हो चुका, अब तो मैं आपको एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ। ये भी नोट कर लो, ये वाला कंपाउंड है, इसकी ये इसने फाइंड कर रखी है, इसका आंसर आएगा 235, ठीक है। ये बड़ा गेम है, इसमें आपका दिमाग घूमेगा और ये आने के चांस भी हैं। इसमें देखो डबल सिंगल डबल, एक तो खेल ख़त्म हो गया, लेकिन डबल सिंगल डबल 30 काउंट करोगे, फिर 30 काउंट करोगे, कितने बार काउंट करोगे? 30, 60 हो जाएगा। और एल्काइल ग्रुप देखो कितने बाहर निकल रहे, 1 2 3 4 5, तो 5 बाहर निकल रहे हैं ना, तो मैं क्या लिखूँ? और हाँ, एक एक्सोसाइक्लिक भी तो है, ये पूरी चेन है, इसके बाहर साइक्लिक है, एक्सो साइकिल से बाहर निकल रहा, ये मत काउंट कर लेना, क्योंकि अगर ये यहाँ होता ना, यहाँ डबल होता तो फिर ये इसके लिए काउंट होता, लेकिन डबल यहाँ है तो ये किसी के लिए काउंट नहीं होगा, ये वाला डबल काउंट होगा, वो भी इस चेन के लिए। तो एक एक्सोसाइक्लिक हो गया, 5 एल्काइल ग्रुप बाहर निकले हुए हैं, और 30 का एक्सटेंशन ये रहा, 30 का एक्सटेंशन ये रहा। इसका आंसर क्या आना चाहिए? आप लोग नोट कर लो, मैं नहीं बोलूँगा, ये वाला, ये पूरा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, ठीक है। उसी तरीके से इसका भी आंसर आप लोग देख लीजिए, ठीक है। इसका 253 बेसिक वैल्यू था, क्योंकि यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है? डबल सिंगल डबल होमो एन्यूलर है, और बाकी जो इसने बातें लिखी हुई हैं आपको दिखाने के लिए, अब तो खैर समझ में आ जाना चाहिए आपके, क्लियर हुआ या नहीं? ये चीज़ मुझे आपको बतानी थी वुडवर्ड फिशर रूल के अंदर।
वुडवर्ड फिशर रूल इन एल्कीन के अलावा यहाँ भी अप्लाई किया जाता है। सुनिए कहाँ है, ये है एक ऐसा कंपाउंड जिसका बेसिक नेम आपको पता होना चाहिए। ये कार्बोनाइल ग्रुप होता है, CO ग्रुप। इसे फंक्शनल ग्रुप भी कहते हैं। फंक्शनल ग्रुप से अटैच कार्बन अल्फा कार्बन होता है, अल्फा कार्बन से अटैच बीटा कार्बन होता है, बीटा से गामा, डेल्टा, ओमेगा। मुझे नहीं पढ़ाना क्योंकि मुझे आपको सिर्फ इतना बताना है कि अल्फा और बीटा कार्बन थे और उनके बीच क्या आ रहा था, डबल बॉन्ड आ रहा था। और डबल बॉन्ड वालों को केमिस्ट्री के अंदर कहा जाता है अनसैचुरेटेड। तो ये पूरा का पूरा कंपाउंड क्या है, यह है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड। ठीक है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड। ठीक, ऐसा कंपाउंड जिसमें कार्बोनाइल ग्रुप भी है और कार्बोनाइल ग्रुप से जुड़े हुए अल्फा बीटा पोजीशन पर अनसैचुरेटेड यानी डबल बॉन्ड है। वुडवर्ड फिशर रूल इसके लिए भी अप्लाई किया जाता है। इसके लिए भी उन्होंने एक बेसिक वैल्यू बताई थी कि इसके लिए बेसिक वैल्यू आपकी रहेगी 215। यानी ये चीज़ ख़त्म हो चुकी है कि आप सोच रहे हो ये तो कंप्लीट हो चुका, अब तो मैं ये पढ़ा रहा हूँ। 215 इसकी बेसिक वैल्यू रहेगी। अब इन पर जो एल्काइल ग्रुप लगेगा उसकी कहानी अलग है। ये पूरा पोर्शन ख़त्म हो चुका। देखो एल्काइल बीटा पर लगा क्या काउंट करना, गामा पर लगा तो क्या काउंट करना, डबल बॉन्ड बढ़ता हुआ दिखाई देगा तो क्या काउंट करना। लेकिन इस पूरे की पूरी स्ट्रक्चर की बेसिक वैल्यू 215 ही रहेगी। अब इसमें जो बीमारियां हैं वो इसे नोट कर लो, ये रहा देखो। ठीक है, ये मैं बता दूँ आपको। अगर ये देखो इस पूरी की वैल्यू क्या बताई मैंने आपको, 215। अगर आपकी बीटा पोजीशन पर लगा हुआ है क्या, एल्काइल ग्रुप, क्यों, क्योंकि अल्फा था और ये क्या था, बीटा। बीटा पोजीशन पर एक एल्काइल रहा, एक एल्काइल रहा। हर एल्काइल के लिए आपको 12 यानी 12 काउंट करना है। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या गिनाया था, एल्काइल ग्रुप के लिए 5 काउंट करना है। कब, जब आपकी एल्कीन होगी, ये वाली ये वाली ये वाली। लेकिन मैं तो ये पढ़ा ही नहीं रहा, अब तो कंपाउंड ही चल पड़ा। तो आप लोगों को नोट करना है ये चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ कि बीटा पोजीशन पर लगा होगा, है ना। ये है वो पॉइंट, वही केस बोल रहा है। एक्सोसाइक्लिक के लिए आपको 5 काउंट करना है। अगर अल्फा पोजीशन पर एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है तो 10, बीटा पोजीशन पर लगा हुआ है 12 और गामा पोजीशन पर लगा हुआ है 18 काउंट करना होगा एल्काइल ग्रुप के लिए। ठीक, और अगर डबल बॉन्ड एक्सटेंशन हो रहा है जो आपको थोड़ी देर पहले पढ़ाया था, पर डबल बॉन्ड कितना काउंट करना है, 39। और अगर इनके अलावा कुछ और ग्रुप आ गए जैसे OH हो गया, अल्कोहल हो गया, Cl हो गया, अल्फा पोजीशन पर जो काउंट होगा, बीटा पोजीशन पर जो काउंट होगा, गामा पोजीशन पर जो काउंट होगा, समझ में आया ना। ये आपकी एक टेबल है। वैसे आप में Cl और OH का याद कर लेना, बाकी छोड़ देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये पूरा याद करना आपको जो मैंने आपको बताया है ना, कि डबल जो बता दिया मैंने आपको, वीडियो पीछे ले जाकर देख लेना। अब इसके लिए निकालनी मुझे वैल्यू, तो इसकी पूरी इस पूरी की पूरी स्ट्रक्चर की बेसिक वैल्यू कितनी बताई थी आपको मैंने, 215। और ये अल्फा पोजीशन है, ये बीटा पोजीशन है। बीटा पोजीशन पर 2 एल्काइल लगे हुए हैं। मैंने आपको बताया था कि बीटा पोजीशन पर जब एल्काइल लगे होंगे तो कितना काउंट करना है, 12। तो आप लोग क्या करोगे, 12 इसका कितना हो जाएगा, 24। ये 24 215 इसका बेसिक था, 24 मिलकर कितना बनेगा, 239। इसी तरीके से ये गिनना है आपको। फिर से कार्बोनाइल ग्रुप आ गया, कार्बोनाइल अल्फा कार्बन बीटा कार्बन, बीटा पर फिर लगे हुए हैं 2 2, समझ में आ रहा ना। तो इसकी आप फाइंड कर लेना, मैं आपको इसका आंसर दिखा रहा हूँ। वैसे इतनी प्रॉब्लम होनी ना चाहिए। ये रहा आंसर, 215 बेसिक थी, 24 2 एल्काइल लगे हुए थे और 5 क्या था, एक्सोसाइक्लिक। वीडियो को पीछे ले जाकर देख लेना, आपको साइकिल से एक डबल बॉन्ड बाहर निकलता दिखाई देगा। ये स्ट्रक्चर्स हैं, आप लोग ध्यान रख लीजिए। इन स्ट्रक्चर की मैंने आपको लैम्डा निकाल कर दिखा रखी है। ये फिर से वही हो गया, कार्बोनाइल ग्रुप, कार्बोनाइल से अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड हो गया, अल्फा पर OH लग रहा है। वीडियो को पीछे ले जाकर देख लेना, या फिर अगर आप लोगों ने लिस्ट बना दी हो तो OH के लिए मैंने आपको बताया था क्या गिनना है। अगर OH अल्फा पोजीशन पर आएगा तो क्या काउंट होगा, और बीटा पोजीशन पर CH3 था वो तो मैंने आपको बता दिया था कितना काउंट होगा, कितना होगा, 12। तो एक CH3 ये रहा, एक CH3 ये रहा, कितने हो गए, 12 12 14 24, सॉरी ये रहा 24। और अल्फा पोजीशन पर OH के लिए कितना काउंट होता है, 35। तो इस कंपाउंड की ये रही, इस कंपाउंड की ये रही, ये रहा कार्बोनाइल, ये अल्फ़ा बीटा, ओहो डबल सिंगल डबल 30 काउंट होगा। खैर आप जो भी देखना चाहें वो यहाँ लिखा हुआ है, इसका आंसर, इसका आंसर ये लिखा हुआ है। ये रहा कार्बोनाइल अल्फ़ा बीटा, इस पूरे के लिए आप क्या काउंट करोगे, 215। ठीक, एक इसी तरीके से देखो आंसर भी यहाँ लिखे हुए हैं बराबर में, वीडियो को पॉज करके देखते रहना। और ये वाला, ये पूरा का पूरा आपका कार्बोनाइल हो गया, ये अल्फ़ा बीटा। उसके बाद ओहो डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, अरे बाप रे, इसमें तो मतलब डबल सिंगल 30 इसका, डबल 30 इसका, ओहो 60 काउंट, हाँ सही है बिल्कुल, है ना। तो ये एक, अच्छा ये एक्सोसाइक्लिक है इसके लिए,
और ये एक्सोसाइक्लिक है, इसके लिए 2 एक्सोसाइक्लिक होगा इसके अंदर, कहीं लिखा है कि एक्सोसाइक्लिक, हाँ ये रहा 10। खैर अब आप ये लिस्ट देख लेना, इसने सही आंसर बताया हुआ है। मेरा काम ख़त्म हो चुका। वीडियो के अंत में, लास्ट में, मुझे आपकी उम्मीद रहती है कि आप लोग मुझे कमेंट करेंगे कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। बनाता तो मैं आपके लिए ही हूँ। आज के लिए इतना ही। अब मेरा आप नेक्स्ट वीडियो का वेट करें, उसके लिए मैं आपको जल्द ही अपनी खिदमत, ठीक है ना, आपको अपनी जो है मेहनत से आपको फिर से नवाजूँगा। थैंक यू।